का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख लेकर, जहां महाराष्ट्र के बारामती में हुआ बड़ा विमान हादसा। अजीत पवार का प्लेन हादसाग्रस्त। हादसे में अजीत पवार का निधन। विमान में अजीत पवार समेत 6 लोग थे सवार। आपको बता दें महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा सड़क विमान हादसा हो गया है। अजीत पवार का प्लेन हादसाग्रस्त हो गया है। हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। विमान में अजीत पवार समेत 6 लोग सवार थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, विमान हादसा हो गया है जिसमें डिप्टी सीएम का निधन भी हो गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है? आखिर हादसा हुआ कैसे? पंचायत चुनाव के लिए मुंबई से बारामती रवाना हुए थे। हालांकि वो जो प्राइवेट जो है प्लेन में, जो स्मॉल प्लेन है उसमें रवाना हुए थे। लैंडिंग के दरमियान ये हादसा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। लैंडिंग करते समय तकनीकी खराबी होने के कारण जो है लैंडिंग अपना खेतों पे जाके हुई थी, जिसमें लैंडिंग के दरमियान प्लेन में आग लग गई। आग लगने से अजीत पवार समेत 6 लोगों की इसमें पूरी तरह से जलने से जो उसमें मौत हुई है। हालांकि उन्हें अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन बारामती जो अस्पताल है वहाँ पे कई लोगों को भर्ती कराया, लेकिन काफी बॉडीज जल चुकी थी, जिसमें उनका निधन हो गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि परिवार पूरी तरह से वहाँ पे बारामती अस्पताल पहुंचा हुआ है। क्रैश जहाँ पे हुआ है वहाँ पे काफी भीड़ जमी है। वहाँ पे जो बारामती जो वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। तो एक बारामती के लोगों को एक बड़ा झटका है। एनसीपी के जो अजीत पवार हैं अब हमारे बीच नहीं रहे, इसका दुखद जो है संदेश लोगों को मिला है। और धीरे धीरे जो वहाँ पे जो लोग हैं, बड़े पॉलिटिशियन है, वहाँ पे पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं इस हादसे कैसे हुआ इसकी पूरी जांच करने की मांग की जा रही है। हालांकि जो प्लेन था वो प्राइवेट जो है हायर किया गया था। चुनाव के दरमियान उनका एक दौरा था वहाँ पे बारामती दौरे में वो वहाँ पे शामिल होने जा रहे थे। इसको देखते हुए यह हादसा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखना है कि इस पे जांच में क्या सामने आता है, प्लेन की क्या गड़बड़ियां थी, किस वजह से यह हादसा हुआ। इस पूरे मामले की जांच की बात जो है अजीत पवार के जो गढ़ के जो लोग हैं, काफी राजनेता है, वो उस पर कह रहे हैं। जी, और बाकी के जो लोग थे 5 से 6 लोग, उनको लेकर क्या जानकारी है? वहां पर विमान में कौन कौन से लोग मौजूद थे? जिस तरह से जो विमान काफी जो छोटा जेट था, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें पायलट थे और एक क्रू मेंबर्स थे और अजीत पवार के साथ कुछ लोग शामिल थे। हालांकि वो अभी तक उनकी जो पुष्टि है नहीं हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जब वहां से जो चार्टर्ड प्लेन जो बुक किया गया था, वहां पे कितने लोग वहां पे वहां से डाटा मंगाए जा रहे हैं। तो पूरे तरह से जो मामले की जांच की जा रही है, कितने लोग सवार थे, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल जो जल चुके हैं, हालांकि उनको अभी जो बारामती के जो अस्पताल है वहां पे जब चेक किया जा रहा है, आइडेंटिफाई की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और मॉर्निंग में कितने लोग वहां से निकले थे और हादसे की वजह कैसे हुई थी। पूरी तरह से मामले की अब जांच के जो है मांग की जा रही है और जांच के लिए पुलिस अधिकारी वहां पे पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड टीम पहुंची है। तो पूरी तरह से जो प्लेन वहां पे जो पूरी तरह जल चुका है, वहां से जो है सैंपल्स लिए जा रहे हैं। पूरे मामले की जांच के लिए वहां पे जो टीम है वो पहुंची है वहां पे। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हो गया है जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार प्लेन में सवार थे। वहीं अजीत पवार का प्लेन हादसाग्रस्त हो गया है। हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। विमान में अजीत पवार समेत 6 लोग अन्य सवार थे। विमान में किस तरीके से हादसा हो गया है, इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं बारामती में यह विमान हादसा हो गया है और अजीत पवार का प्लेन हादसाग्रस्त हो गया है, जिसमें क्रू मेंबर और पायलट समेत बाकी लोग सवार थे। विमान में अजीत पवार समेत 6 लोग भी सवार थे और इस हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार, उनका निधन हो गया है, वहीं उनके साथ बाकी 5 से 6 लोग भी विमान में सवार थे, इसको लेकर और क्या जानकारी आ रही है?
देखिए, महाराष्ट्र के बारामती के पास जिस तरह से एनसीपी नेता का निजी विमान था ये, और जी। दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और दुर्घटना जब ये विमान लैंडिंग हो रहा था उस वक्त ही हादसे की बात कही जा रही है। अभी इसकी जांच होनी की लैंडिंग के वक्त कौन सी खराबी आई है, विमान में क्या खराबी आई है, तो इसके ब्लैक बॉक्स के थ्रू इसकी जांच होगी। उसके बाद ही कुछ सही पुष्टि की जा सकती है कि आखिर खराबी क्या आई थी। लेकिन जहां तक ये उम्मीद की जा रही है कि जी। पायलट ने विमान को पूरी तरह से सुरक्षित उतारने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकामयाब रहा और आखिरकार विमान खेत में गिरा और गिरते ही आग की चपेट में आ गया। पूरा विमान जल उठा और इस हादसे में जो खबर आ रही है कि अजीत पवार जी का निधन हो गया है। महाराष्ट्र के बारामती के पास जिस तरह से अजीत पवार की निधन की खबर आई, जी। वैसे ही हड़कंप मच गया। जब उनका चार्टर्ड विमान बारामती रनवे पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था, लेकिन जो खराबी आई तो फिर पायलट ने उसको सुरक्षित जगह उतारने की कोशिश की और आखिरकार वह खेत में उतरा। मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार कुछ परिषद चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुंबई से बारामती पहुंच रहे थे, जी। लेकिन इस दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। इस हादसे में अजीत पवार समेत अन्य 5 लोगों की भी मौत की जानकारी आ रही है। अजीत पवार की जो महाराष्ट्र की सियासत में जगह थी, अब वो खाली हो गई है। मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार अपनी चाचा शरद पवार की छाया से निकलकर अपनी जगह बनाई थी। जी। अजीत पवार महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कद था और इस कद की पूर्ति फिलहाल तो होती नहीं दिख रही है। जी। जी, बाकी जो 5 लोग हैं, उनकी हालत कैसी है? उनमें से कितने लोगों की जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो अभी खबर आ रही है, जिस तरह से विमान के जलने की सूचना मिली है और जो तमाम तरह के जो दृश्य आए, विजुअल्स आए हैं, उसमें भी विमान काफी जलता हुआ दिख रहा है। और इसमें जो खबर ये बता रही है कि अजीत पवार के साथ जो अन्य लोग हैं, सभी लोगों की जान चली गई है, किसी को बचाया नहीं जा सका। हालांकि ग्रामीणों ने, वहां उपस्थित मौजूद लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन जो खबर आ रही है कि वहां फिलहाल अभी कोई किसी के बचने की सूचना नहीं है। जी। अभी पुलिस प्रशासन अभी मौके पर पहुंच रहा है और तमाम तरह के राहत कार्य की सूचना दी जा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खबर है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को हिला दिया है, जी। अजीत पवार का निधन है और यह निधन एक बड़े विमान हादसे का शिकार हो गया। जी। जी, जिस तरीके से अजीत पवार की निधन से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है, तो वहीं तमाम नेताओं ने भी इसको लेकर शोक व्यक्त किया है। तो आपकी क्या जानकारी सामने आ रही है किसी को लेकर? इस दुखद घटना पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, महाराष्ट्र के विपक्षी नेता का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस घटना को बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बताते जी। हुए अपनी संवेदना जताई है। अजीत पवार का जो राजनीतिक कौशल है, उन्होंने अपनी उसी कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाया था। और न सिर्फ अपनी पार्टी में, बल्कि अजीत पवार के संबंध अन्य दलों के राजनीतिक नेताओं से भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में अहम रोल अदा किया था। जी। लेकिन 2022 में जब शरद पवार से उनकी राजनीतिक मतभेद उभरे, तो उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक लकीर खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। महाराष्ट्र में कहा जाता था कि सरकार चाहे जिसकी की बने, अजीत पवार की ही चलती है और अजीत पवार उस सरकार में एक अहम रोल में दिखाई देते हैं और यह ऐसा हुआ भी है। अजीत पवार की जो राजनीतिक विरासत थी, वो मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक विरासत अजीत पवार की कुछ खास नहीं थी। अजीत जी। पवार के पिता फिल्म जगत से जुड़े हुए थे, लेकिन अपने चाचा की वजह से, शरद पवार की वजह से अजीत पवार राजनीति में आए और शरद पवार की उंगली पकड़ करके राजनीति का कहरा सीखा। शरद पवार ने भी, जो कि अभी काफी बुजुर्ग हो गई हैं, उन्होंने भी अजीत पवार के निधन पर काफी दुख जताया है। जी, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। वहीं महाराष्ट्र के बारामती में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। अजीत पवार का प्लेन हादसाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। विमान में अजीत पवार समेत 6 अन्य लोग सवार थे। पायलट और क्रू मेंबर के समेत क्रू मेंबर और पायलट के साथ साथ बाकी 4 से 5 लोग भी अन्य सवार थे। वह किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे।
तो आपको बता दें, हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। आपको बता दें कि अजीत पवार एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजनेता थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिए थे। वह महाराष्ट्र विधानसभा में नेता थे और मंत्री के रूप में अपने नवीनतम कार्यकाल में महाराष्ट्र के 8वें उप मुख्यमंत्री बने। और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से सर्वजीत सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, और क्या जानकारी सामने आ रही है हादसे को लेकर? जिस तरह से अजीत पवार का जो शव है, उसमें जो जो जला हुआ शव है वो बारामती के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहाँ पे मंत्री हैं छगन भुजबल उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो कई ऐसे राजनेता जो है वहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनके वहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से निधन है काफी दुखी है, और जिस तरह से बारामती के जो लोग हैं वो काफी इसमें भावुक हुए हैं, और इसमें उनकी तरफ से जो ये एक तरफ से शोक की लहर बताई जा रही है, क्योंकि अजीत पवार एक युवा तरीके से लोगों से जुड़े रहते थे। अपने करियर में जो भी उनके कार्यकर्ता है उनसे डायरेक्ट संपर्क करते थे, और कई बार महाराष्ट्र में डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। और जिस तरह से तो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो भी उसमें डेप्यूटी सीएम थे, और जब महायुति की सरकार हुई तो भी उनकी जो है डेप्यूटी सीएम की पदभार संभाला है उन्होंने। और डेप्यूटी सीएम का हालांकि अजीत पवार का महायुति में जब सरकार में काफी अहम रोल रहा है। एनसीपी 2 गुट में बंटने के बाद जो एनसीपी का एक सेपरेट जब किया गया था, जब शरद पवार से जब अलग हुए थे तो अलग छवि थी। हालांकि उनको उनकी तरफ से जब लोगों के बीच में संदेश जाना था, जब लोगों से बात करना था, तो कहीं ना कहीं अजीत पवार एक अलग युवा नेता के तौर पर जाने जाते थे, और काफी सराहनीय था उनका कार्य को लेकर। महाराष्ट्र में मराठा समाज को लेकर चाहे कोई भी मुद्दा हो, हालांकि उन्होंने एक युवा की तरफ से अच्छे से उनको वहां तक बारामती से लेकर विधान भवन तक पहुंचाया है। कई मुद्दों पे चर्चा भी किया गया है, कई मुद्दे पास भी किए गए हैं। बारामती एक तरफ से महाराष्ट्र के जो बारामती था पुनः अजीत पवार का गढ़ माना जाता था। हालांकि अजीत पवार वहाँ पे कई बार ऐसे वहाँ पे विधायक चुन के आए हुए हैं, और काफी लोग उनसे जुड़े हुए थे। तो जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हादसे में एक बहुत बड़ा जो दुख है, महाराष्ट्र में एक बड़ा नेता उन्होंने खो दिया है, एक युवा नेता खो दिया है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं काफी भावुक हैं। उनको हालांकि इस सदमे को जिस तरह से उनको यकीन नहीं हो रहा है कि एक युवा नेता हमारे बीच में नहीं रहा। हालांकि चुनाव के जो पंचायती चुनाव के उसमें रैली में वो शामिल हुए थे। हालांकि जो महानगर पालिका जो चुनाव हुआ था इसमें भी काफी अहम रोल था। तो जनता के बीच में वो उनका रहना और जिस तरह से उनका कार्य करना, इस पूरी तरह से इस पर अब जो लोग हैं कहीं ना कहीं अब उन्हें मिस करते नजर आ रहे हैं। अब दुखद संदेश जो है जो उनको मिला है, और बड़े पैमाने पे जो लोग हैं, बारामती जो अस्पताल है जहाँ पे उनका जो बॉडी है वहाँ पे लेके जाया गया है, वहाँ पे जो काफी जमावड़ा लगा हुआ है, पुलिस वहाँ पे पहुंची है, बड़े जो एनसीपी के जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है वो पहुंचे हैं। अजीत पवार के जो परिवार है वहाँ पे वो पहुंच रहा है। हादसे की जगह पे पहुंचने के बाद जब वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, और एनसीपी सुप्रिया सुले भी वहाँ पे पहुंचने वाली है। अजीत पवार के वहाँ से जो परिवार है उनको संवेदना करेंगी, और छगन भुजबल निकले हैं। एनसीपी के जो सभी बड़े नेता हैं जो मुंबई से पुणे के लिए बारामती के लिए रवाना हुए हैं, और इसको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि उनकी दी जाएगी। तो कई एक बड़ा संदेश है, बड़ा दुख है एक तरफ से जो लोग भाविक कर रहे हैं, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इस पे दुख प्रकट कर रहे हैं। हालांकि अभी संजय राउत ने भी हालांकि एक तरफ से उनके विपक्ष में थे तो भी उन्होंने एक भावुक संदेश दिया है कि उद्धव सरकार के जब उनके सरकार थी तब वो डेप्यूटी सीएम थे, उनका अहम रोल था, हमारे साथ में भी उन्होंने काम किया है, और काफी दुख उन्होंने व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के एक नया युवा नेता आज खो दिया गया है। जी। और बाकी तमाम दिग्गज नेताओं के क्या बयान सामने आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं परिवार को लेकर, उनको लेकर? बाकी जो 6 लोग हैं उनकी भी मौत की वो हो गई है। जिस तरह से वहाँ पे जो को पायलट थे उनके साथ में जो उनके ओएसडी थे वो वहाँ पे थे। जिस तरह से कार्यक्रम था पंचायती चुनाव को लेकर, बारामती से जो वहाँ का जो गढ़ है, हालांकि अजीत पवार का पूरा रैली का वो किया था, सभा था उनका, और इस तरह से प्रचार के लिए लोगों के बीच में उतरना था आज उनके, और पूरी तरह से तैयारियां भी थी। लोग वहाँ पे जो प्रचार उनके भाषण सुनने के लिए वहाँ पे रुके हुए थे, लेकिन ये हादसा कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा दुखद संदेश है। और अपना अजीत पवार को मारने के लिए हालांकि जिस तरह से
एक जो ग्राउंड लेवल की जो पॉलिटिक्स है उनकी बहुत अच्छी थी, जिस तरह से लोगों से काफी जुड़े रहते थे, चाहे वो युवा हो चाहे पत्रकार हो, अगर कोई भी उनको सवाल का जवाब और भावुक से देते थे, और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद था कि अजीत पवार उनको न्याय दिलाएंगे। अजीत पवार का अहम रोल था महाराष्ट्र में, जिस तरह से डेवलपमेंट को लेकर भले पार्टी अलग हो गई हो, लेकिन कई ऐसे चुनाव हैं जो दोनों एनसीपी एक साथ मिलकर लड़ी हैं, तो आगे भी जो एनसीपी है वो दोनों एक होने वाली थी, ऐसी वो है सस्पेंस जताया जा रहा था। कई चुनाव भी लड़ी उन्होंने, महानगर पालिका चुनाव है उसमें भी जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं एक युवा नेता एक खोना महाराष्ट्र के लिए काफी दुखद का है, और जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हालांकि विपक्ष की तरफ से चाहे उनके जो चाहने वाले हैं सभी जो है एक जांच की मांग कर रहे हैं कि क्या जो जब वहाँ पे जो प्लेन जो वहाँ पे जो जब मुंबई से जब रवाना हुआ था तो क्या उसकी चेकिंग हुई थी और क्या हादसा था, किस वजह से ये हादसा हुआ है, क्या इसमें किसकी गड़बड़ी है, इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक जांच में ये सामने आएगा कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन अजीत पवार फिलहाल अभी हमारे बीच में नहीं है, ऐसा दुखद संदेश लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बड़ा दुखद है। लोग अब भावुक हैं, बड़े पैमाने वहाँ पे लोग तो पहुंच रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीव रंजन जी, और क्या जानकारी आ रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, इस हादसे को लेकर अगर पूरा महाराष्ट्र देखा जाए तो पूरा महाराष्ट्र इस मामले को लेकर पूरा गमगीन है, क्योंकि अजीत पवार का कद अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एक उप मुख्यमंत्री थे ही, मुख्यमंत्री कई बार वो उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल भी चुके हैं, और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी वो लोगों के बीच में जाकर काम करने का तौर तरीका था, और एक किसी भी सोल्यूशन को तुरंत निकालना, अधिकारियों से जिस तरीके से उनकी एक तरह से कहा जाए कि जो बातचीत करने का तौर तरीका था, खास करके अगर देखा जाए कि कोई भी मुद्दे हो, उन मुद्दों को लेकर अजीत पवार बेहद संगीन हो जाते थे, और उस बात को लेकर पूरी तरह से जब तक उसका सॉल्यूशन ना निकल जाए तब तक इस बात तक अड़े रहते थे। अगर देखा जाए कि पुणे के इलाके को देखें तो पुणे के इलाके में जो भी डेवलपमेंट हुआ, बारामती में जो भी अलग अलग डेवलपमेंट हुआ, हालांकि शरद पवार का गढ़ था, और शरद पवार के गढ़ होने के बावजूद भी अजीत पवार का उस इलाके में जो वर्चस्व था वो बेहद अहम था, और उस इलाके में ही ये हादसा होना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। हालांकि जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं इस बात को जरूर अलग अलग बातों से कह रहेंगे कि हादसा किस कारण से हुआ, लेकिन विरोधी पक्ष जो लोग हैं इस बात पर अड़े हुए हैं कि इसकी एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बात शुरुआती दौर से, जैसे ही हादसा आज हुआ सुबह से, इसके बाद से ये बातें शुरू हो गई कि इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हादसा होना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। हालांकि एनसीपी बीजेपी के साथ अभी थे, जो अजीत पवार गुट था वो बीजेपी के साथ थी, लेकिन कई जगह देखा गया है कि जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुए हैं वहां पुराने एनसीपी यानी शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट दोनों मिलकर वहां मेयर स्थापित कर रहे हैं या वहां सत्ता में आ रहे हैं। तो ये कई अलग अलग सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, कई चीजें बात सामने जरूर आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर फिलहाल देखा जाए तो ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा एक गहरा आघात कहा जा सकता है, क्योंकि अजीत पवार के जरिए देखा जाए कि कई इलाकों में, कई क्षेत्र में अजीत पवार ने जब अपने सत्ता के दौरान वो उनके यहाँ ही विभागीय खाता में, जैसे देखा जाए कि वित्त मंत्रालय भी हुआ करता था, तो वित्त मंत्रालय को भी देखकर उन्होंने कई अलग अहम कदम भी उठाए थे। जब जीएसटी जब लागू होने वाला था उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारी चीजें के फेरबदल किया था, जिसके चलते कई सारी चीजें सुगम तरीके से हो गई। अजीत पवार का अगर देखा जाए तो जो एक कार्यकर्ता हो या कोई भी आम नागरिक हो जिसके साथ उनका एक संबंध था वो बेहद ही खास और बेहद ही एक तरह से कहा जाए कि व्यक्तिगत तौर पर उसके साथ बात करते थे, और उस बात को लेकर बहुत ही अगर देखा जाए कि एक माइन्यूटली तौर पर देखा जाए कि उनके साथ वो जुड़े रहते थे, और जहां कहीं भी जिसको भी जो समस्या होती थी उसे तुरंत निदान करने की भी कोशिश करते थे। कई बार जरूर उन अपने बयानों के चलते अजीत पवार विवाद में आए, लेकिन उसको भी उन्होंने पूरी तरह से दरकिनार किया और महाराष्ट्र के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहे हैं। और इस बात को लेकर जरूर कहा जा सकता है कि अजीत पवार
जैसा नेता बिरले ही आता है अगर जी। देखा जाए तो, क्योंकि जिसके जनता के बीच के साथ साथ अपने पार्टी के साथ साथ बाकी लोगों से जो संबंध रहता है उनका, वो उस तरह के नेता अब बहुत कम ही हो रहे हैं। हालांकि अजित पवार ने बहुत युवा तौर पर ही अपना मुख्यमंत्री पर उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। जी। कांग्रेस के साथ जब गठबंधन हुआ था एनसीपी के, उस दौरान भी एक दशक तक लगभग वो उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले थे उसमें। इसके बाद अभी बीजेपी के साथ जब उनके गठबंधन हुआ उस दौरान भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। अपने विभाग को लेकर, विभागीय बातों को लेकर, विस्तार को लेकर वो बहुत सजग रहे हैं। अधिकारियों से उनकी जो बातचीत होती रही, अधिकारियों के साथ जो उनका संबंध रहा है, वो भी एक समन्वय के साथ साथ विकास उन्मुखी बात कही जाए तो वो अजित पवार बराबर इस पे ध्यान देते रहे हैं। इस तरह के हादसे होने में अगर इस तरह के जो हादसा हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, और इसकी जांच के साथ साथ कई बिंदुओं पर भी चर्चा चलने लगी है कि जिस तरीके से ये जो प्राइवेट जेट था उसकी फिटिंग, उसका मेक, बाकी सारी चीजों पे जरूर देगा, क्योंकि एयरलाइंस में जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं तो उस हादसों को देखकर ही कई अंदेशे लगे जा रहे हैं। और इस बात को देखने की भी जरूर है कि अजित पवार को लेकर किस तरीके से गंभीर है महाराष्ट्र सरकार और इस बात पे किस तरीके से जांच कर रही है, ये आने वाले समय पर ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये अगर कहा जाए कि पूरे महाराष्ट्र एक शोक में है और अजित पवार के खोने का दर्द महाराष्ट्र के हर जनता को है। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है। आज सुबह हुई प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई। अजित पवार जिला पंचायत परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से प्राइवेट एयरक्राफ्ट से निकले थे बारामती के लिए। तभी लैंड करते समय प्लेन क्रैश हुआ और क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, अजित पवार 66 वर्ष के थे। अजित पवार पिछले 40 वर्षों से राज्य की राजनीति में सक्रिय थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।